नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की 26वीं पुण्यतिथि पर रुंगटा हाउस में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के कारण बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की बजाय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परिवार और समाज के लोगों ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की तस्वीर पर बारी बारी से श्रद्धांजलि अर्पित की। चाईबासा के लोगों के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की पुण्यतिथि पर मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से लोगों के बीच टी शर्ट, पैंट, चप्पल, पूरी सब्जी, बिस्किट, छाछ, पानी आदि का वितरण किया गया। सड़क किनारे गांव से सब्जी बेचने आए किसानों को भोजन और बिस्किट दिया गया। मारवाड़ी सम्मेलन के शाखा अध्यक्ष अनिल मुरारका, सचिव रमेश खिरवाल, नारायण पाड़िया, पवन चांडक, अशोक विजयवर्गीय सहित अन्य सदस्यों द्वारा पिछले 20 दिनों से एसआर रुंगटा ग्रुप के सहयोग से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न और भोजन का वितरण किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे पुलिस जवानों के खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्हें छाता और गमछा भी दिया गया ताकि गर्मी के मौसम में ड्यूटी के दौरान थोड़ी सहूलियत हो। कोविड-19 को लेकर चाईबासा नगर परिषद द्वारा शहर को बृहद स्तर से सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू होगा। सैनिटाइजेशन के लिए अग्निशामक विभाग की 2 दमकल भी लगाया जाएगा ताकि बृहद स्तर पर शहर को सैनिटाइज का कार्य किया जा सके। इसकी पूरी प्रक्रिया विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर नगर परिषद में समीक्षा के दौरान ही सुनिश्चित करा ली गई। विधायक दीपक बिरुआ ने शुक्रवार को नगर परिषद जाकर शहर में चलाए जा रहे कार्यों एवं सफाई व्यवस्था की जानकारी नव कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा, उपाध्यक्ष डोमा मिंज और सिटी मैनेजर से ली। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा सीमित संसाधनों में कार्य किया जा रहा है। नव फंड की कमी से भी जूझ रहा है। इससे राहत कार्य चलाने में परेशानी हो रही है। इस बाबत विधायक ने उपायुक्त से फोन पर बात कर नगर परिषद को जल्द ही फंड उपलब्ध कराने की बात कही। इस पर उपायुक्त ने भी सहमति जताई। वहीं विधायक दीपक बिरुआ ने कार्यपालक पदाधिकारी को लॉकडाउन के दौरान मंगला हाट में विशेष रूप से सफाई कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा जहां भी गंदगी है वहां शीघ्र ही सफाई कराने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान विधायक के साथ वार्ड पार्षद हृदय शंकर बिरुआ, लखबीर सिंह राजा आदि उपस्थित रहे। डीलर को 10,000 रुपये प्रत्येक वार्ड पार्षद को देने का अभी तक डीलर को मिला नहीं। सबसे की जानकारी दी और डीसी साहब बोले कि चिट्ठी तो आया, देख लेते हैं इस महीने को। और अभी बहुत सारा चीजें हैं, जैसे कि यहाँ प्रत्येक वार्ड एरिया में स्प्रे करवाना है, केमिकल, ये सब चीजों कोई फायर ब्रिगेड का तो गाड़ी चाहिए होगा, वो सब चीजें हैं। और भी बहुत सारा चीजें हैं, लोग का कमी है, फंड का कमी है। तो डीसी साहब बोल रहे हैं कि एक बार आकर के मिल लेंगे, लेकिन उनका एक कहना था कि कोई भी काम करेंगे यदि बिल उसके अगेंस्ट में जमा करेंगे तो पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल रहा है। और जहाँ दिक्कतें हैं उसके लिए बहुत लोगों को हम लोग लगाए हैं, पार्टी के स्तर से भी है और पंचायत सेवक हैं, राशन डीलर हैं, मुखिया जी हैं, गांव के मुंडा जी हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास खाने का व्यवस्था नहीं है, आशा है, ऐसे लोगों को रिकमेंड करने से तुरंत में उन लोगों को आर्थिक मदद करना या चावल, ये सब चीज़ उपलब्ध कराना। और अभी तो मुख्यमंत्री दीदी किचन जो चलाया गया है उसमें जो भी लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, आशा लोग हैं, वो लोग खाना खा सकते हैं। और परसों का मीटिंग में ये भी तय हुआ कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में जब तक आपात का ये स्थिति रहेगा लॉकडाउन का 10 किलो डेली, माना 10 किलो जो है 1 सप्ताह का चावल देना आंगनबाड़ी केंद्र। तो कम से कम डेली 5-10 लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र में भी खाना मिलेगा उस गाँव में। कोई यदि ऐसे बहुत मतलब नीडी है उनके साथ दिक्कत है। और जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, जिनका राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी 10 किलो अनाज जो है वितरित किया जाएगा। जो भी लोग चिन्हित हो रहे हैं उसका सूचना जिला प्रशासन को, संबंधित अंचल अधिकारी वीडियो को और एमओ को, इन लोग के माध्यम से जो है ना लोग को भुगतान किया जाएगा। सरकार चावल तो बोल रही है कि सबको देंगे, अभी तो फिर कल मुख्यमंत्री का बयान आया है, लेकिन शुरू में तो हमको लगता है कि
जो 2 महीना का तो उठाव लोग कर लिए, जो कार्डधारी है उठाव किए, और जो बिना कार्डधारी है उसको लगातार माना बांटा जा रहा है। तो शेल्टर हाउस है हमारा बाबा मंदिर के पीछे, तो वहाँ 31 आदमी को क्वारंटाइन किया गया है। उनके दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था नगर परिषद के स्तर से की जा रही है, और पूरे शहर में जो साफ सफाई का इशू है, सैनिटाइजेशन का वर्क हो रहा है, लेकिन वो मैनुअली हो रहा है। अभी माननीय विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध करवा देंगे। उनकी बात डीसी सर से भी हुई है, वो गाड़ी यदि उपलब्ध हो जाती है और बड़े पैमाने पर हम लोग पूरे शहर को सैनिटाइज कर पाएंगे। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में सदर थाना में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय लॉकडाउन के आदेश के उल्लंघन का मामला 16 अप्रैल को दर्ज हुआ है। लॉकडाउन के अनुपालन के लिए एसडीपीओ अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में शहर के जैन मार्केट चौक पर अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 10 लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों में निमडी निवासी सूरज निषाद, मजगांव निवासी राजकुमार सिंकू, टुंगरी निवासी संजय कुमार, तिरुपति नायक, कपिल देव नायक, गाड़ीखाना निवासी बिट्टू कुंडू, अनुभव कर्मकार, सिंदरी निवासी बाबूराम त्यू, पाताहातू निवासी बरजू टुड्डू और बड़ी बाजार निवासी इमरान अंसारी शामिल हैं। सभी के खिलाफ सदर थाना में भादवी की धारा 188, 269, 290 और धारा 51B राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया है। 26वीं पुण्यतिथि पर चाईबासा के लोगों ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। चाईबासा के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्रधानाध्यापक निर्मल त्रिपाठी और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। नगर पालिका बांग्ला मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक और जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह और अन्य शिक्षकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि के बाद 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय के संस्थापक सदस्य और सचिव भी रहे। वर्तमान में उनके बड़े पुत्र नंदलाल रुंगटा इस विद्यालय के दानदाता सदस्य और छोटे पुत्र मुकुंद रुंगटा सचिव हैं। कोविड-19 के संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन है। इस कारण पुण्यतिथि का कार्यक्रम बृहद स्तर पर नहीं किया जा सका। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भवन में सीता बाबू को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। कांग्रेस भवन के विकास में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। चाईबासा में कांग्रेस भवन का निर्माण स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की देन रही। इसका उद्घाटन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने किया था। शिक्षा और नागरिक सुविधाओं के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय सीताराम रुंगटा के योगदान को चाईबासा के लोग भुला नहीं सकते हैं। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने चाईबासा नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी की आज पुण्यतिथि है और जिला नगर परिषद का कार्यालय में आया था यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और इसलिए इससे उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले और हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लॉकडाउन में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर आनंदपुर से रांची जा रहे बिहार के सारण जिला निवासी राजेश कुमार को अंतर जिला पुलिस चेकनाका के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार राजेश कुमार 16 अप्रैल को दिन के करीब 2 बजे हीरो होंडा सीडी डाउन मोटरसाइकिल से आनंदपुर थाना के मालडुंगरी चौक स्थित अंतर जिला पुलिस चेकनाका होते हुए रांची जा रहा था। चेकनाका पर तैनात पुलिसकर्मी ने जाने का कारण पूछा तो राजेश ने बताया कि वह मनोहरपुर प्रखंड का वेंडर है। मनोहरपुर के बीडीओ ने कोविड-19 में आपातकालीन सेवा के लिए परिचय पत्र निर्गत किया है। पुलिस को परिचय पत्र पर संदेह होने पर छानबीन करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि परिचय पत्र जाली है।
सीता बहू के बारे में मैं क्या बताऊं, वो तो हमारे परिवार से काफी लगाव रखते थे और हमारे पारिवारिक मेंबर की तरह वो थे। और बाबूजी के चूंकि वो क्लास फ्रेंड थे तो हमारा यहाँ उनका आना जाना बहुत था। सीता वो चेयरमैन थे और बाबूजी उनके साथ 35-40 साल तक वार्ड कमिश्नर भी रहे। उस कारण भी बराबर उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनका जो एक समाज के प्रति लगाव था और दुखियों का, तकलीफों का निवारण करने हेतु खास करके कमजोर वर्गों का वो हमेशा तत्पर रहते थे। और मुझे भी उनसे काफी प्रेरणा मिली है और इसी कारण उनको चाईबासा का नगर पिता भी कहा जाता था। और आज भी लोग उनको जो याद करते हैं, हम लोग के समय के लोग, बच्चे तो शायद जाने या नहीं जाने, हम लोग उनको नगर पिता के रूप में ही मानते हैं। मुझे 90 के दशक में उनके साथ सौभाग्यवश एक मौका मिला काम करने के लिए। चाईबासा में एक अपना बाजार सरकार के द्वारा खोला गया था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा। उसके चेयरमैन थे उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम और उपाध्यक्ष थे आदरणीय स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी, और मैं उसमें उपाध्यक्ष एवं सचिव का पद पर कार्यरत था। तो मुझे उनके साथ 3 साल काम करने का मौका मिला। इस दरम्यान मैंने कार्यालय ऑफिशियल कार्य का बहुत सी जानकारी उनसे हमको मिला और उनका कार्य करने का जो तरीका था वो हमें काफी प्रेरणा दिया और आज तक वो प्रेरणा दे रही है। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी की पुण्यतिथि पे उन्हें सादर नमन। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। चाईबासा में उनकी काफी योगदान रही है। चाईबासा म्यूनसिपैलिटी के वो पहले चेयरमैन भी थे। चाईबासा वासी उन्हें अपने गार्जियन के रूप में मानते थे और उनके द्वारा किए हुए कार्यों को कभी भुला नहीं पाएंगे। ये उन्हीं के किए हुए कार्यों की देन है कि आज स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी का कार्य समाज के प्रति रहा था। रुंगटा परिवार उसको सदा ही आगे चलाता रहेगा। आनंदपुर थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के आरोपी एतवा लुगुन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी एतवा के खिलाफ पीड़िता ने 14 अप्रैल को मामला दर्ज कराया था। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मनोहरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने 17 अप्रैल को बड़ाई चिंडा गांव में छापामारी कर आरोपी एतवा को गिरफ्तार कर लिया। देश से कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। लॉकडाउन की अवधि विस्तार को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से वायरस के संक्रमण से बचाव, उपचार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है। जिले में होम क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्तियों की संख्या 6502 है, जबकि 239 व्यक्ति क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए हैं। 16 व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ऐसे लोगों की संख्या 8 है जिन्होंने 14 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। 28 दिन पूरा करने के बाद क्वारंटाइन केंद्र से मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 127 है। जिले में कुल क्वारंटाइन केंद्र की संख्या 163 है, जहां 1729 बेड की व्यवस्था है। कोविड-19 केयर सेंटर यानी CCC 5 है, जहां 420 बेड की व्यवस्था है। DCHC 15 है, जहां 228 बेड की व्यवस्था है। एक समर्पित कोविड-19 हॉस्पिटल है, जहां नन ICU बेड 64 और ICU बेड 6 है। साथ में 2 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।